हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैज कमेंडी में, जहां बात होगी सच्ची और सीधी ट्रेडिंग की। तो बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ। जैसे कोई कंपनी अपना प्रॉफिट साल दर साल बढ़ाते जा रही है। तो एक साल उसने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया और अगले साल 130 करोड़ का प्रॉफिट किया। ऐसी कंपनी में निवेश करना अच्छा माना जाता है। करते हैं डेब्ट टू इक्विटी की। जैसे कोई कंपनी पर कितना कर्जा है। माना किसी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया है और उसके शेयर होल्डर 50 करोड़ के हैं, तो ऐसी कंपनी में हमें निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2 का आएगा। क्योंकि कम से कम निवेश करने के लिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। अब कहते हैं रिटर्न टू इक्विटी की, ROE की। जैसे कोई कंपनी अपने निवेश पर कितना रिटर्न दे रही है। जैसे मानो किसी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए लगाए और वो अपने निवेश पर कितना वापस दे रही है, ये कम से कम 15% होना चाहिए। ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा माना जाता है। कहते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। प्रमोटर होल्डिंग कम से कम 50+ होनी चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग होती क्या है? प्रमोटर होल्डिंग का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने शेयर अपने पास कितने रखे हैं। यदि कोई कंपनी अपनी प्रमोटर होल्डिंग की हिस्सेदारी लगातार कम करती जा रही है, तो हमें ऐसे शेयर में से सावधान हो जाना चाहिए। बात करते हैं PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग। ये दर्शाता है कि कंपनी अपने दिखाता है कि आप कंपनी के मुकाबले उसे कितने ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। जैसे माना कि कोई कंपनी का शेयर की कीमत 200 रुपये है और उसका EPS अर्निंग पर शेयर 20 रुपये है, तो ऐसे अर्निंग पर शेयर 20 रुपये है, तो इस कंपनी का EPS निवेशक 1 रुपये के लिए 10 रुपये देने को तैयार हैं। तो इसका मतलब होता है कि निवेशक 1 रुपये देने के लिए तैयार हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर ये सब चीज़ ठीक है, फिर भी अगर कंपनी की कॉम्पिटिटर एडवांटेज को भी देखना ज़रूरी होता है। जैसे कोई कंपनी की प्रोडक्ट कैसे हैं, उसका बिजनेस आइडिया क्या है और उस कंपनी की सर्विस क्या है, या उसके प्रोडक्ट यूनिक हैं। अगर ऐसी कंपनी में मिल जाती है तो हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमारा रुपए में ग्रोथ अवश्य होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई सीख के साथ। तब के लिए धन्यवाद।